जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 70 शब्द प्रति मिनट की गति से लीगल डिक्टेशन शुरू होगी थोड़ी ही देर बाद। दोस्तों, डिक्टेशन का मैटर और ये सभी आउटलाइन जो कि ऋषि प्रणाली में बनाई गई हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। 70 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। विद्वान मुख्य न्यायाधिपति ने यह संप्रेषण किया था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित परीक्षण से यह स्पष्टता उपदर्शित होता है कि यदि वाणिज्यिक आवश्यकता के कारण दालों के विनिर्माण की प्रक्रिया में ऐसे माल का उपयोग एक उपस्नेहक के रूप में अपेक्षित हो और यदि वह प्रक्रिया दालों का अंतिम रूप से उत्पादन होने से विभिन्न रूप से संबंधित हो तो वह परिभाषा में विनिर्दिष्ट कच्चा माल होगा, क्योंकि वह माल के प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए अपेक्षित उपस्नेहक होगा। यह उल्लेखनीय है कि तैयार दालों के संबंध में खाद्य तेल के प्रश्न पर कच्चा माल की परिभाषा में उपस्नेहक के सम्मिलित किए जाने की दृष्टि से विचार किया गया था। यद्यपि इसके साथ साथ यह भी संप्रेषित किया गया था कि दालों के विनिर्माण की प्रक्रिया में माल का एक उपस्नेहक के रूप में उपयोग वाणिज्यिक आवश्यकता की दृष्टि से अपेक्षित हो और वह प्रक्रिया अंतिम स्वरूपी उत्पाद से विभिन्न रूप से संबंधित हो। यह विनिश्चय उस प्रश्न के संबंध में कोई प्रमाणिक विनिश्चय नहीं समझा जा सकता जो इन पुनरीक्षण अर्जियों में अंतर्वलित है। आयुक्त विक्रय कर नई दिल्ली बनाम स्टैंडर्ड मेटल इंडस्ट्रीज 45 के केस में दी बेंगल फाइनेंस एक्ट 1941 जिसे 1959 के अधिनियम संख्या 20 द्वारा 1959 के संशोधन के पश्चात दिल्ली के संघीय राज्य क्षेत्र पर विस्तारित किया गया था कि धारा 5 निर्वाचन के लिए सामने आई थी। उस उपबंध में प्रयुक्त अभिव्यक्ति थी उसके द्वारा विक्रय के लिए माल के विनिर्माण की प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने के लिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने जे.के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स के केस के विनिश्चय पर विचार किया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय से केंद्रीय विक्रय कर नियम 1958 के नियम 13 के साथ पठित केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8(3) खा का निर्वाचन किए जाने की अपेक्षा की गई थी। धारा 8(3) खा के अधीन शब्द उसके द्वारा विक्रय के लिए माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने के लिए था। उसमें कच्चा माल शब्द नहीं था, इसलिए यह संप्रेषित किया गया था कि केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा
8। 3 खा के शब्द धारा 5। 2 का 2 के शब्दों से स्पष्टतः अधिक व्यापक थे। उक्त सुसंगत अधिनियम में कच्चा माल की कोई परिभाषा नहीं दी गई थी। स्टॉप।